मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन बने, इसलिए बने कि आप प्रभु यीशु के हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपने आप में जीवन है और वो सत्य है, वो मार्ग है। आपको प्रतिदिन सच्चे में चलने की ज़रूरत है और मार्ग में रहने की ज़रूरत है, जो कि यीशु मसीह है। और वो जीवन है जिसमें आप अपने आप में एक जीवन रखते हैं जब आप यीशु को अपने साथ रखते हैं। तो प्रियो, आइए हम उत्पत्ति की किताब उसके 10 अध्याय को पढ़ते हैं। यहाँ पर पढ़ते समय आपको ऐसा महसूस होता है कि आप इसे छोड़ दें और अगले अध्याय पर चले जाएं। पर प्रियो, यहाँ पर भी हम एक बात को पढ़ते हैं। जब इस नूह की वंशावली को देखते हैं, वंशावली पढ़ते समय अजीब सा लगता है, वंशावली पढ़ते समय आपको शायद बोरिंग लगती है, पर यहाँ पर कुछ पदों को हम देख पाएंगे और यहाँ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा कि आप बोर ना हो, बल्कि परमेश्वर वंशावली के बीच में से भी कार्य करता है। आइए हम उस परमेश्वर के उस व्यक्ति को देखते हैं जो हाम को श्राप मिला, और हाम के कारण, क्योंकि उसने नूह को नंगा देखा था, और उसके पुत्र कनान को श्राप मिला। और उसकी वंशावली को हम पढ़ते हैं और वहाँ से कुछ हुआ है प्रियो, और वो क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम 6 पद से पढ़ेंगे। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सबता, रामा और सबूत का हुए, और रामा के पुत्र सेबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। देखिए, यहाँ पर वंशावली के अंदर एक स्टोरी आती है कि जो निम्रोद हुआ है वो पृथ्वी पर पहला वीर हुआ है, और शिकार खेलने वाला पराक्रमी, यानी ऐसा लिखा है यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में कोई भी पराक्रमी शिकार खेलने वाला नहीं था। प्रियो, यहाँ इस कहानी को यहाँ पर पढ़कर ऐसा लगता है कि परमेश्वर अभी भी हाम के वंश के बीच में से, पीढ़ी के बीच में से उनके लोगों पर दया करता है और उनके बीच में से लोगों को ढूंढता है। और इस निम्रोद का नाम आया, और निम्रोद के बारे में आगे कुछ लिख दिया गया है। वो ये है कि वो पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। उसके बाद बहुत से वीर आए हैं, उनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, लेकिन सारे वीरों के बारे में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय ज़्यादा हो जाता है, पर कुछ कुछ वीर को हम ले पाएंगे। पर यहाँ पहला वीर वही हुआ है निम्रोद नाम का। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा है। पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा है। प्रियो, देखिए, परमेश्वर ने उस पर नजर लगाई, परमेश्वर को देख रहा था। परमेश्वर की नजर में वो शिकार खेलने वाला, यानी पराक्रमी, बड़े काम करने वाला व्यक्ति ठहरा है। इसलिए ये कहावत चली है प्रियो, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला कोई नहीं। तो प्रियो, यहाँ पर फिर से आगे वंशावली चलती है, फिर से आगे कहानी आगे बढ़ती है, और वहां पर हम जब 9 पद में आते हैं, इस पद को पूरी डिटेल्स में देखते हैं कि नूह के 32 पद में आते हैं। नूह के पुत्रों के घराने ये ही हैं, और उनकी जातियों के अनुसार उनकी वंशावली ये ही है। और जल प्रलय के पश्चात पृथ्वी भर की जातियां इन्हीं में से होकर बंट गई, वो अलग अलग हो गई, बट गई, और इस तरीके से पृथ्वी बढ़ने लगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, पहला इतिहास और उसका 8 अध्याय, और वहां पर हम उसके 40 पद को देखते हैं, वहां पर भी वंशावली है, राजा शाऊल की वंशावली है, और राजा शाऊल की वंशावली में भी बहुत सी बातों को हम देख पाते हैं। वो क्या है? 40 पद को अगर हम पढ़ें, उलाम के पुत्र सूरवीर और धनुर्धारी हुए, और उनके बहुत बेटे, पोते और पोतियां, मैं दोबारा पढ़ूंगा। उलाम के पुत्र सूरवीर और धनुर्धारी हुए, उनके बहुत बेटे, पोते और 150 हुए, अर्थात 150 लोग उसके कुल में हुए, या उसके आगे संतानें हुई, और ये सब बिन्यामीन के वंश के थे। प्रियो, ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सूरवीरों का नाम आया है जो पहला इतिहास में हम देखते हैं, और यहाँ धनुर्धारी या धनुष चलाने वाले व्यक्तियों का नाम आया है जो शाऊल के घराने में से बताया गया है, और ये बिन्यामीन के गोत्र के पाए जाते हैं। तुरंत हम एक सूरवीर को और देखते हैं
जो हम इजराइलियों के को जीतने वाला या नामान कोड़ी के नाम से जाना जाता है, जो आराम के सारों के आरामियों की को विजय दिलाने वाला व्यक्ति है, वो है नामान कोड़ी, जिसके बारे में इस प्रकार से बताया गया, वह सूरवीर था क्योंकि परमेश्वर ने आरामियों को उसके द्वारा विजयी किया था, जीत दिलाई थी। एक ये सूरवीर है जो कौड़ी है और सूरवीर है यानी कि वो सूरवीर था परंतु कोड़ी था, और उसके कोड़ को भी परमेश्वर के जन के द्वारा, एलीशा के द्वारा चंगाई को देते हुए हम देखते हैं। यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने पर यह उस कोड़ से नजात पाता है, और एक बेटी जो गुलामी में गई थी उसके कारण ये सब हुआ है। आज हमें भी ये सोचने की जरूरत है कि बाइबल में जिस प्रकार से हम इन लोगों को देखते हैं, हम दाऊद को देखते हैं, हम गोलियात को देखते हैं प्रियो, और हम ऐसे सूरवीरों को देखते हैं। अगर हम न्यायों की किताब में जाएं, उसके 6 अध्याय में जाएं, जो छुप कर कुंड में कनक झाड़ रहा था इसलिए कि वो मिद्यानियों से उसे बचाए रखे और अपने परिवार को उस अन्न के द्वारा बचाए रखे। तो प्रियो, उस सूरवीर सुरमा को भी हम देखते हैं जिसके अंदर परमेश्वर ने सूरवीर सुरमा को देखा, वो गिदोन था। न्यायों की किताब में गिदोन की कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो परमेश्वर की नजर उस डरपोक गिदोन पर थी जिसका साहस बढ़ाया और जिसका नाम लेकर इस प्रकार से बताया, गिदोन हे सूरवीर सुरमा। गिदोन उसका नाम था, नाम ना लेकर उसके अंदर का जो साहस था उसे जगा दिया, डर को निकाल दिया और कहा, हे सूरवीर सुरमा। आज परमेश्वर का वचन भी आपको सूरवीर सुरमा बनाने के लिए तैयार है और आपका डर आपकी जिंदगी से निकालने के लिए तैयार है। इसलिए जब हम उत्पत्ति की किताब उसके 10 अध्याय में आते हैं, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी और शिकार खेलने वाला बना। प्रियो, परमेश्वर है जो आपको शिकारी बनाता है। आज हमें आत्माओं का शिकार करना है, मारना नहीं है, उन्हें परमेश्वर के पास लेकर आना है। क्योंकि हम जब उत्पत्ति की किताब में देखते हैं प्रियो, वहां पर इस प्रकार से लिखा, मैं आपको बताना चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब 25 अध्याय में मैं वहां से भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 25 अध्याय को आप जानते स्टोरी को, लेकिन आपको याद नहीं आएगी। और 25 अध्याय और उसका 27 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि एसाव पहलोटा था और याकूब उससे छोटा था। और यहां पर बताया जाता है कि फिर वह लड़के बढ़ने लगे दोनों, और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार करने वाला हो गया, चतुर शिकार करने वाला बना। कौन? एसाव। और याकूब सीधा मनुष्य था। याकूब को चालाक बताया जाता है, याकूब को अड़ंगा मारने वाला बताया जाता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग सीधे पुरुष के रूप में जानी जाती है। प्रियो, आगे अगर पढ़ते हैं, इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उसे प्रीति करता था। ज्यादा मांस खाने वाले उन घरों से प्यार करते हैं प्रियो, उन लोगों से प्यार करते हैं जो उन्हें मांस खिलाते हैं, जो उन्हें गोश्त खिलाते हैं, जो उन्हें चिकन खिलाते हैं, जो उन्हें मटन खिलाते हैं, जो उन्हें अलग अलग रेसिपी बनाकर खिलाते हैं, वो उस घर से प्यार करते हैं। पर यह ठीक नहीं है। इसलिए इसहाक एसाव से प्यार करता था और याकूब को नहीं, क्योंकि याकूब घरेलू व्यक्ति था, वो अपनी माता के कार्य में हाथ बटाया करता था। आप कहेंगे कहां लिखा है? प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। याकूब से प्रीति रखने का एक ही कारण था, मैं आगे बताना चाहता हूं। एक दिन याकूब भोजन के लिए मसूर की दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया था। आप अंदाजा लगाइए, एसाव क्यों नहीं किचन का काम कर रहा था? याकूब ही क्यों किचन का काम कर रहा था? क्योंकि वो किचन का काम करता था, वो मसूर की दाल बना रहा था, जो एसाव के पहलोटे का अधिकार लेने के लिए तैयार था, जो कह सकते कि माता के लिए वो दुलारा बन चुका था। माता उसे प्यार करती थी, माता खाने पर नहीं उसके हाथ बटाने पर विश्वास करती थी। याकूब को प्यार कर रही थी और एसाव को नहीं। लेकिन खाने वाले लोग, जो शिकार का मांस खाने वाले लोग, ज्यादा मांस खाने वाले लोग, उन लोगों से प्यार करते जिस घर से अच्छा भोजन मिलता हो। प्रियो, भोजन नहीं भजन करो,
और अपने माँ बाप का साथ दो, अपने परिवार का साथ दो, तो आपसे प्रीति की जाएगी, जैसे याकूब से प्रीति की गई। इतनी प्रीति की गई कि याकूब के ऊपर अगर कोई श्राप आए तो उसकी माँ पर आए और याकूब आशीषित हो जाए। तो प्रियो, इस वचन पर कभी मैं बात करूंगा, लेकिन आज नहीं। आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये शिकारी बना, लेकिन चतुर था, चलाक था, चतुरकारी, शिकार खेलने वाला हो गया, और याकूब सीधा पुरुष था। इसलिए हम निम्रोद को देखते हैं, यह पहला शिकारी था जो यहोवा की दृष्टि में बना रहा, और यहोवा ने इसे वीर कहा, और ये वीर था। और ये इसकी कहावत वहां से चली कि निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में कोई भी पराक्रमी शिकार खेलने वाला नहीं था। आज आपको शैतान का शिकार खेलना है, शिकारी बनना है कि शैतान को आपने पकड़ना है, उसे मारना है और उसे परमेश्वर के कब्जे में लेकर आना है। आपको शिकार खेलने के लिए, दुष्टात्मा को हराने के लिए, उसकी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए, जंगल में ऐसे जगह पर जाकर उन्हें पकड़ने के लिए, जिन घरों के अंदर शैतान ने जंगल बना दिया है, उनके हालात को बिगाड़ दिया है, उनके घरों को कब्रिस्तान बना दिया है, और आपको उनको पाक स्थान बनाना है, जिससे कि वो पवित्र स्थान बन जाए, परमेश्वर के घर में वो आ सके और परमेश्वर की बातों पर विश्वास कर सके। तो प्रियो, आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर का दास आपको क्या बता रहा है। परमेश्वर का दास, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने शैतान के उन लोगों को आजाद करना है जो शैतान के पंजे में जकड़े गए हैं, जिनकी हालत एक जंगल के समान हो गई है। उनके साथ, उस दुष्टात्माओं के साथ शिकार खेलकर उनके पंजे से उन्हें बचाना है, और परमेश्वर के खाते में उन्हें इकट्ठा करना है, उसकी भेड़शाला में उन्हें लेकर आना है। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, ये भी अब्राहम की खोई हुई संतानों में से एक है, जो खोई हुई भेड़ के समान था, आज ये इसके घर में उद्धार आया है। जैसे कि जक्कई के बारे में यीशु की वाणी को हम देखते हैं, जब वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया था। आज हम गुल्लर के पेड़ से नीचे उतरने की हमें जरूरत है, अपने आप को नीचे लाने की जरूरत है, और यीशु मसीह आपको आपके ही घर में आदरमान दिलाएगा जब आपकी जिंदगी में बदलाव होगा। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मेरे प्रियो, जय मसीह की।